नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है मेड़ता सिटी से। मेड़ता सिटी में मानवता की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां सामाजिक कार्यकर्ता अनिल थानवी ने 149वें लावारिस शव का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर समाज के लिए प्रेरणादायी कार्य किया। रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसे राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम जीतू बताया गया है, जो पिछले 30 से 35 वर्षों से मेड़ता सिटी में खाना बदोश की तरह रहकर होटलों में मजदूरी करता था। परिजनों का कोई पता नहीं चलने पर स्वर्गीय शोभा देवी थानवी मेमोरियल सेवा समिति के तत्वाधान में नगर पालिका के सार्वजनिक मोक्ष धाम में हिंदू रीति रिवाजों के साथ अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद लाला राम नायक, नगर पालिका कर्मचारी अजय जावा, कैलाश उठवाल, किशन गुजराती, गोविंद तेजी व सनी सरपटा सहित कई लोग मौजूद रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आज मेड़ता सिटी में मेरे पास पुलिस थाने से फोन आया। एक अज्ञात व्यक्ति जो कि कल रात को इसकी बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है मेड़ता शहर में ये आदमी 25-30 साल से यहाँ मजदूरी करता था और अज्ञात तरीके से यहाँ घूमता था। ये कहाँ से आया है, किसके यहाँ रहता था, ये किसी को पता नहीं है। मेरे पास आज सुबह पुलिस थाना मेड़ता से रामविलास जी हेड कांस्टेबल का फोन आया। एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी रात्रि में तबीयत खराब हो गई, जिसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर गए, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई। तो हमारी जो संस्था है, जो मेरी माताजी के नाम से है, स्वर्गीय शोभा देवी थानवी मेमोरियल सेवा समिति, इसके तत्वाधान में आज हमने 149वीं लावारिस लाश का अंतिम संस्कार नगर पालिका के सहयोग से किया गया है। आज शनिवार होते हुए भी नगर पालिका की जो टीम है, अजय और ये जितने भी सनी, किशन वगैरह जितने भी हैं। खबर डीडवाना जिले के तोशिना गांव से है, जहां 14 दिसंबर को हुई एटीएम लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने अंतरराज्यीय गैंग के 3 आरोपियों वारिस उर्फ लहकी, मुस्कान अली और उस्मान उर्फ अंधा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त ब्रेजा कार भी बरामद की गई है। पुलिस ने 400 किलोमीटर के क्षेत्र में 800 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान की। आरोपी एटीएम की रेकी करने, सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरा और आने जाने के रास्तों का निरीक्षण करने के बाद गैस कटर की मदद से 20.46 लाख रुपए की नकदी लूटते थे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गौ तस्करी, मारपीट, बलात्कार और चोरी के कई मामले पहले से दर्ज है। पुलिस अब लूटी गई नकदी की बरामदगी और अन्य आरोपियों की पहचान के लिए पूछताछ कर रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, 14 दिसंबर 2025 को बहुत सुबह जल्दी हमें सूचना मिली कि खुनखुना थाना क्षेत्र के तोशिना गांव में एक एटीएम है, जिसको काटकर अज्ञात लुटेरे उसको लूट ले गए हैं। और घटना बहुत गंभीर थी, और गंभीरता इसलिए भी थी कि इसी एटीएम के अंदर यह दोबारा घटना हुई। इसको लेकर हमारे आईजी साहब के सुपरविजन में, हमारे एसपी मैडम के डायरेक्शन में, हमारे डिप्टी साहब और हमारे जो एसएचओ खुनखुना, उसकी पूरी टीम ने लगातार मेहनत की, साक्ष्य संकलन किया, सीसीटीवी फुटेज लिए, आसूचना संकलित की और अथक प्रयास के बाद 3 मुलजिम हमने पकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हुई है। जो आरोपी है वो बहुत ही मेड़ता सिटी के शक्ति बस्ती में आगामी 18 जनवरी को होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी गति से चल रही हैं। राधे कृष्णा कॉम्प्लेक्स में आयोजित बैठक में समिति के अध्यक्ष और संयोजक ब्रिजराज सारडीवाल की अध्यक्षता में 5 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और बहुरंगी पोस्टर का विमोचन किया गया। हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के प्रचार प्रमुख जितेंद्र गहलोत ने बताया कि संतों के सानिध्य में ये कार्यक्रम सनातन धर्म की रक्षा,
आपसी भाईचारा और सांस्कृतिक मूल्यों को जनमानस में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। 11 जनवरी को भूमि पूजन के साथ प्रभात फेरी, वाहन रैली, हनुमान चालीसा पाठ, कलश यात्रा और अंतिम दिन विशाल सम्मेलन होगा। इस बैठक में समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए समन्वय और सहभागिता सुनिश्चित की। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबर डीडवाना से है, जहां प्रभारी मंत्री और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने जिले के सर्वांगीण विकास पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। नगर परिषद सभागार कुचामन में आयोजित बैठक में प्रतिभागियों ने मेडिकल कॉलेज स्थापना, पर्यटन स्थलों का विकास, शहर सौंदर्यकरण, राजीविका समूह का सहयोग और मकराना मार्बल को बढ़ावा देने जैसे सुझाव प्रस्तुत किए। चौधरी ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और आगामी बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण कार्य पहुंचा रही है। इसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन, पेयजल व्यवस्था और अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित के कार्य प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। बैठक में राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत सहित अन्य अधिकारी और संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर दौसा से है, जहां विधायक दीनदयाल बैरवा का जन्मदिन 10 जनवरी को प्रधान पैलेस में अत्यंत हर्षोल्लास और भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक चला, जिसमें जिले और प्रदेश के अनेक जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जन्मदिन समारोह में फिल्म अभिनेता जीतू उर्फ जोजो सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक दीनदयाल बैरवा ने अपने जीवन कार्यालय का विधिवत उद्घाटन भी किया। नगर निकायों के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता और जिले भर से आए कार्यकर्ताओं की उपस्थिति समारोह को और भव्य बनाने में सहायक रही। समारोह में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाइयां दी। इस अवसर ने विधायक और पार्टी के प्रति जनता की सकारात्मक भावना और समर्थन को भी प्रदर्शित किया। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। देखो, आप देख ही रहे हो, पार्लियामेंट में भी हमने बहुत सारे सांसदों ने इसका सबने विरोध किया था, सभी पार्टियों ने। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो, जैसे आम जो मजदूर का हक था उसको छीन रही है ये सरकार, भाजपा जो सरकार है। अभी आप देख रहे हो, जो हमारी पार्टी है, हम सभी गांव में, ढाणियों में या फिर अभी हर गांव में हम जाएंगे, हर बूथ पे अपन इस चीज़ के बारे में, जो मनरेगा को ख़त्म किया जा रहा है, एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो राज्य की जो वो इस तरीके से एक बोझ डाल रहे हैं। क्योंकि पहले तो क्या 10% केंद्र का रहता था और अपने इस तरीके से इसका रखते थे, पर आज की तारीख में देखा जाए तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक तरीके से मजदूर हक है, उनको इस तरीके से आम जो लोग हैं उनकी भावनाओं को कुचला जा रहा है। तो इसमें हम सब गांव-गांव, गली-गली, ढाणी-ढाणी हम सब यहाँ जाएंगे और इसको जो भी कांग्रेस ऐसा पहले जो कांग्रेस सरकार ने योजना चालू की थी और उसका सारा जो ग्राम पंचायतों पे दिया था, ग्राम पंचायत प्लान बनाएगी, ग्राम पंचायती कार्य तय करेगी, ग्राम पंचायती आगे इसका अनुमोदन करेगी, आगे भेजेगी। अब इन्होंने उल्टा कर दिया इसको, यानी इनकी जो हमारी जो कांग्रेस की जो योजना थी ना, उनका नाम बदलने के अलावा कोई कार्य है भी नहीं इनके पास, और कोई अच्छे काम को किया भी नहीं। इन्होंने इसको तोड़ मरोड़ दी। इसका जो राज्यों के पास इतना कर्जा है, आज राजस्थान की बात करते हैं तो, और ये योजना का 40% दे के तो ये वैन नहीं कर पाएंगे, इसको वैन नहीं कर पाएंगे। केंद्र ने इसका हिस्सा 60% मेरे पास, 40% इसके पास रखा है और इसका नाम भी बदल दिया है, राम जी के नाम से इन्होंने किया है। ठीक, अच्छी बात है, राम जी तो हमारे हृदय में है, लेकिन ये जो महात्मा गांधी को ये मानने वाले नहीं थे, महात्मा गांधी के ये हत्यारे हैं, आपको पता है इन चीज़ों को। और इन्हीं लोगों ने महात्मा गांधी के नाम को बदला है, यानी कांग्रेस स्कीम को बदल दिया। इस तरह के ये है जो इन्होंने कांग्रेस। बाड़मेर जिले में सेडवा से
जानपालिया को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग लंबे समय से खस्ता हाल है। इस 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब घंटों लगते हैं, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और कई जगहों पर मार्ग का नामो निशान भी मिट गया है। ये मार्ग सेडवा, सालरिया और जानपालिया सहित कई गांवों को जोड़ता है और प्रतिदिन हजारों लोग और वाहन इसका उपयोग करते हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और यात्रियों में चिंता भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों पर सड़क नवीनीकरण में देरी के लिए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्षतिग्रस्त सड़क के कारण यात्रियों, किसानों और तीर्थ स्थलों के आगंतुकों की आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। नवीनीकरण कार्य जल्द शुरू करने की मांग की जा रही है। सेडवा से मोहम्मद अनीफ की रिपोर्ट। खबर सवाई माधोपुर जिले के मित्रपुरा तहसील से है, जहां रुंगटी गांव में शनिवार को ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को बिना सूचना के दूसरी जगह स्थानांतरित करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने अचानक 5 किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर दिया, जिससे बच्चों और अभिभावकों को भारी असुविधा हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि नए स्थान पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, जैसे बैठने की जगह और शौचालय। इस कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से अपील की है कि स्कूल को पुराने स्थान पर वापस लाया जाए या बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धरना प्रदर्शन में ग्रामीण मोनू राजावत, प्रधानाध्यापक जगदीश गुजर और चंद्र प्रकाश गोयल ने भी भाग लिया। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा और स्थानीय सुविधाओं का ध्यान रखना अनिवार्य है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। खबर कोटा से है। कोटा नगर निगम की सहायक विधि अधिकारी अरुंधति शर्मा डीमार्ट में निजी खरीदारी के लिए सरकारी वाहन का उपयोग कर रही थी। नायक संगठन के कार्यकर्ताओं ने ये देखकर तत्काल आपत्ति जताई और वाहन चालक को वाहन गैराज में लौटाने के लिए निर्देशित किया। सहायक विधि अधिकारी ने खरीदारी कर वाहन छोड़कर पैदल घर लौटने को मजबूर हुई। संगठन ने निगम आयुक्त को इस मामले की जानकारी दी और भविष्य में निजी कार्यों के लिए सरकारी वाहन के दुरुपयोग पर दुरुपयोग पर सख्त निर्देश जारी करने की मांग की। इस अभियान में संगठन के शशांक शर्मा, उत्कर्ष गटानी, संदीप सिंह राजावत और अविरल शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। संगठन ने कहा कि भविष्य में किसी भी अधिकारी द्वारा सरकारी वाहन का निजी उपयोग पाया गया तो तत्काल वाहन खड़ा कर संबंधित कार्यालय को भेजा जाएगा। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। खबर डीडवाना कुचामन से है, जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने ग्राम पंचायत जसराना में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति, विद्युत कनेक्शन, सड़क निर्माण, अतिक्रमण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राजकीय विद्यालय के लिए भूमि जैसी समस्याएं रखी। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को सभी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को पीपीओ प्रमाण पत्र, स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ प्रदान किए। चौधरी ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी और सभी पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की अपील की। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहन लाल खटनाव लिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल नेहरा सहित अन्य अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां नयापुरा क्षेत्र में शनिवार रात 8:30 बजे सड़क पर बछड़े का कटा सिर और एक पैर मिलने से हड़कंप मच गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता 3 घंटे तक सड़क पर डटे रहे। रात करीब 1 बजे 2 व्यक्तियों को डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कटा हुआ बछड़े का सिर और अंग अपने पास रखकर जांच शुरू कर दी है। बजरंग दल कार्यकर्ता कपिल गौड़ ने कहा कि मुर्दा मवेशी की गाड़ी से गिरने की स्थिति में शरीर पूरी तरह होना चाहिए था, लेकिन सिर और पैर अलग पाए गए, जिससे ये जानबूझकर काटा गया प्रतीत होता है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन ने जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण
क्रियान्वयन के लिए फील्ड निरीक्षण अभियान चलाया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ग्रामीण रोजगार मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में चिकित्सीय सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता, उपकरण, सफाई, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने आमजन और मरीजों से फीडबैक लिया तथा कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण उपरांत सभी अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की, जिससे आवश्यक सुधारात्मक कदम और प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जयपुर से रोहित कुमार सिंधी की रिपोर्ट। खबर मलारना डूंगर से है, जहां थाना पुलिस ने अवैध खनन और बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एक पिकअप वाहन जब्त किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी लालाराम मीणा दौसा जिले का निवासी है, जबकि उसका साथी लखन गुजर मलारना डूंगर गुजर बस्ती का निवासी है। आरोपी पुलिस ने बचने के लिए शेषा गांव के रास्ते पिकअप को भाड़ोती मथुरा मेगा हाईवे पर ले जा रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हाईवे पर वाहन को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में बजरी खनन और परिवहन पर पुलिस का सख्त पहरा है। अब अवैध कारोबारी बड़े ट्रक, डंपर या ट्रैक्टर ट्रॉली की बजाय छोटे लोडिंग वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं पा रहे। पुलिस ने कहा कि सभी अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मलारना डूंगर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पल्लू क्षेत्र के चांदेड़ी, जी हां चांदेड़ी छोटी गांव में अवैध जिप्सम खनन करने वाले जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पल्लू पुलिस ने सीज कर लिया। प्रशिक्षु आरपीएस राजेंद्र कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार, कांस्टेबल कुलदीप और चालक कांस्टेबल राम कुमार स्वामी के साथ इलाके में दौरा कर रहे थे, तभी अवैध खनन करते वाहन दिखाई दिए। मौके पर पूछताछ में जेसीबी चालक सरजीत, ट्रैक्टर ट्रॉली चालक सुनील कुमार, पवन कुमार और आत्म प्रकाश उर्फ मोंटी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने सभी वाहन और उपकरण कब्जे में लेकर जिप्सम अवैध खनन के तहत मुकदमा दर्ज किया। आगे की जांच टीम द्वारा जारी है। ये कार्यवाही पुलिस की सख्ती और स्थानीय खनन गतिविधियों पर निगरानी का परिणाम है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए संचालित रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का व्यापक निरीक्षण किया। देर रात 11:30 बजे जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जंक्शन बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे का दौरा किया। नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने रैन बसेरे में ठहरे लोगों से सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया और नगर परिषद को अतिरिक्त चारपाई और रजाई बिस्तर जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। मुख्य बाजार में नागरिकों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रशासन द्वारा शीत ऋतु में निःशुल्क आश्रय और मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने समस्त व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड से प्रभावित न हो। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान पुलिस अकादमी में नव चयनित आरक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्य सचिव श्री निवासन सहित वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अमित शाह ने मंच से जयप्रकाश झाझड़िया, पुलिस निरीक्षक रतन नगर थाना चूरू को राजस्थान के श्रेष्ठ थाना का सम्मान और भारत में 10वां स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया। साथ ही 10 नव चयनित आरक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कहा गया कि वर्दी केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की पहचान है। राजस्थान पुलिस वर्षों से सेवा, साहस और संवेदनशीलता के साथ नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। जयपुर से रोहित कुमार सिंधी की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां वनकर्मी जितेंद्र शेखावत पर ट्रैक्टर चढ़ाने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस टीमों ने महज 24 घंटे में मुख्य आरोपी
ट्रैक्टर चालक राम सेवक निवासी चिल्लीपुरा थाना बस ई डांग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 8 जनवरी की रात झीरी गांव में ड्यूटी पर तैनात वनकर्मी के ऊपर बजरी से भरा ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। इस घटना में गंभीर रूप से घायल वनकर्मी की जयपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। एडिशनल एसपी वैभव शर्मा और कमल कुमार जांगिड के सुपरविजन में सर मथुरा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह की टीम ने आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य बजरी माफियाओं की तलाश जारी है। एसपी ने कहा कि पूरे मामले में सख्त कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। दिनांक 8/1/26 को रेंजर देवेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि जितेंद्र सिंह शेखावत जो वन्यकर्मी हैं उन पर वो एक अवैध बजरी के ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। उन पर उस ट्रैक्टर चालक ने जान के मारने की नीयत से उनको दुर्घटना की उनकी और उन पर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया जान के मारने की नीयत से, जिससे उनका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और उनको करौली अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है। इस सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है राम सेवक बसेडांग थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में शेष जो इसके सहयोगी हैं उन पर उनकी तलाश जारी है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है। फिलहाल के लिए मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।